अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे। और ये है जी दोपहर का टाइम, मैं आई थी किचन में और अभी मीनवाइल बच्चे भी स्कूल से पहुंच गए हैं। आजकल उनके जी समर कैंप हो गए हैं स्टार्ट, तो ये उनके लिए मैं शिकंजीबीन बना रही थी, क्योंकि आजकल का जो मौसम है ना, इसमें आपको पता है कि पसीना बहुत ज़्यादा आता है और सॉल्ट बॉडी से निकलते रहते हैं। तो इसलिए बच्चों को इस तरह के ड्रिंक्स जो है ना वो ज़रूर दिया करें जिनमें सॉल्ट हो, ताकि उनके सॉल्ट और पानी का इंटेक जो है वो पूरा होता रहे। तो ये बस इसके अंदर जामे शीरी वगैरह डाल के मैंने शिकंजीबीन तैयार कर दी थी और बच्चों को देने के बाद अभी मुझे बनाना था खाना। तो आज मैं बना रही हूँ चरसी कढ़ाई। तो उसके लिए ज़ाहिर बात है अदरक और लहसुन का पेस्ट मुझे बनाना था। इतने दिनों से मैंने लहसुन छील के रखा हुआ था, लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा था कि मैं पेस्ट बना लूँ। तो आज मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं बनाती हूँ पेस्ट और फिर जो है वो मैं सालन बनाना शुरू करूँगी। तो अदरक मैंने शुरू में ही छील कर इसके छोटे क्यूब्स कर लिए थे और लहसुन कुछ मेरे पास फ्रीज़ हुआ पड़ा था, कुछ आज मैंने मॉर्निंग में जब थोड़े फारिग थी तो मैंने बैठ के छील लिया था। तो बस अब इन दोनों को मैं मिक्स करके ही पेस्ट बनाने लगी हूँ। इनको मैं, ये हैंड मिक्सर है मेरे पास, इसी से पेस्ट बना रही हूँ। इससे ये होता है कि मुझे पानी भी बहुत कम डालना पड़ता है और कोई ऑयल वगैरह नहीं डालना पड़ता। अदरवाइज़ जो दूसरा ब्लेंडर होता है ना, अगर मैं उसमें बनाऊँ तो फिर उसमें मुझे पानी भी डालना पड़ता है और ऑयल भी ज़रूर डालती हूँ, तब जाके अच्छा सा मिक्स होता है। तो बस ये देखिए जी, बड़ा अच्छा इसका पेस्ट बन गया और मैं पेस्ट को क्यूब्स की फॉर्म में कर लेती हूँ फ्रीज़। एक टेबल स्पून से ये 2 क्यूब्स फिल होते हैं, तो मुझे आइडिया हो जाता है कि फिर मुझे कितना लहसुन पेस्ट जो है वो किसी भी चीज़ के अंदर डालना है। ख्याल रखा करें कि जब भी इस तरह से आप पेस्ट बना कर रखें तो ऊपर से प्रॉपर कवर होना चाहिए किसी भी क्यूब वाले ट्रे में जब आप इनको डालते हैं। अदरवाइज़ इनकी स्मेल जो होती है ना वो फिर पूरे फ्रीज़र में फैल जाती है और हर चीज़ में आ जाती है। तो ये पूरा ट्रे जो है इसको मैंने कर लिया था फिर इसको मैंने ऊपर से बराबर कर दिया है और ये थोड़ा सा मैंने बचा लिया था, जो कि अभी आज जो सालन मैं बना रही हूँ उसमें मैंने यूज़ करना था। बस इसको कवर करके फिर मैं फ्रीज़र में रखने चली गई थी। और अब जी मैं बना रही हूँ चरसी कढ़ाई। तो मेरा बेटा बल्कि कह रहा था कि मामा इसमें कोई चरस आप डाल रही हैं, जो ये चरसी कढ़ाई आपने इसको नाम दिया है। तो मैंने कहा इसका नाम ही चरसी कढ़ाई है, बहुत ही मशहूर है। तो मैं वैसे आज पहली दफ़ा बना रही थी और यकीन करें कि इतने मज़े की बनी थी और स्पाइसेस इसमें होते हैं बहुत ही कम और बहुत ही लाइट होती है और खाने में मज़ा आ जाता है। तो ऑयल मैंने इसके अंदर डाला है पौना कप। ऑयल इसमें थोड़ा ज़्यादा ही डलता है, एंड पे अगर ज़्यादा फील हो तो थोड़ा ऊपर से निकाल लें। और बस जी अब ऑयल गर्म होगा तो फिर इसके अंदर मैं मटन डालूँगी। तो ये है मेरे पास मटन। मटन जो है ये 1 किलो मैंने लिया है और इसके साथ चर्बी भी है। असल में ये कढ़ाई जो मतलब होटलों में बनती है वो चर्बी वाले घी के अंदर ही बनती है या वैसे घी में बनती है, लेकिन सारी बात है घर में हेल्थ को भी देखना होता है, तो इसलिए मैं ऑयल में बना रही थी। 4 मैंने लिए हैं सब्ज़ मिर्चें और इनको बस मोटा मोटा काट कर ये शामिल करूँगी। और ये 2 टेबलस्पून के करीब अदरक और लहसुन का पेस्ट रखा हुआ है और इनके अलावा जाएगा जी टमाटर। तो बस यही मेन चीज़ें हैं जिनसे ये कढ़ाई तैयार होती है, ना कोई इसमें एक्स्ट्रा स्पाइसेस होते हैं और ना ही कुछ और। तो बहुत ही मज़े की बनती है। तो ये 3 मेरे पास टमाटर पड़े हुए थे, अभी मैंने मंगवाए थे देवर को कह के, तो क्योंकि वो आए नहीं थे तो इसलिए अभी टमाटरों को मैंने फिर नहीं काटा। तो ऑयल मीनवाइल गर्म हो गया तो इसके अंदर अब मैंने डाल दिया है जी ये मटन और इसको अब तेज़ आंच पे मैं फ्राई करूँगी। आंच जो है वो आपने धीमी नहीं रखनी यहाँ पे। 2-3 मिनट मैंने इसको इस तरह ऑयल में फ्राई किया था और फिर साथ ही इसमें मैंने डाल दिया था ये अदरक और लहसुन का पेस्ट, जो कि था तकरीबन 2 टेबलस्पून। और फिर इसके साथ मैंने इसको फ्राई किया, तकरीबन मैंने ये 3 से 4 मिनट फ्राई किया था। और देखें गोश्त ने अब अपना पानी भी छोड़ना शुरू कर दिया है और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ पानी इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 2 कप तकरीबन, यानी ½ लीटर आप समझ लें। और ये इन बड़े वाले कप्स की मैं बात कर रही हूँ। तो बस इसको ये जिसमें मैंने लहसुन का पेस्ट बनाया था ना उसी में मैंने डाल दिया था, ताकि वो भी मिक्स होकर इसके अंदर अगर कोई रह गया पीछे तो चला जाए। और बस अब इसका मैंने लगा दिया था इसके बाद ढक्कन। कोई और चीज़ मैंने इसके अंदर शामिल नहीं की, इवन नमक भी नहीं डाला, वो भी मैं बाद में डालूँगी। और एक बात आपने और ध्यान रखना है कि अगर आपका गोश्त कम हो तो पानी ज़्यादा डलेगा, गोश्त अगर ज़्यादा होगा तो पानी कम डलेगा। तो जितनी देर में ये गोश्त ने गलना था उतनी देर में मैंने बना ली थी मिल्क शेक। और मिल्क शेक आज मैं बिल्कुल एक डिफरेंट सी शेक बना रही हूँ। और ये जी मैंने ली हैं खजूरें, मतलब ये कच्चे वाली खजूरें हैं जिनको हमारी ज़बान में तो डोके बोलते हैं। और इनकी अभी देखें ऊपर से कैप और गुठली वगैरह फिर मैंने सबकी रिमूव करके इनको मैंने डाल दिया था ब्लेंडर में। यकीन माने कि ये मिल्क शेक इतना मज़े का था और मेरे बच्चों को इतना पसंद आया था कि वो कह रहे थे कि मामा ये आप दोबारा मंगवाएं। मैंने पिछले
पिछले व्लॉग में आपको बताया था ना कि हमारे पास झंग से आए थे, तो वो अब ख़त्म हो गए थे। तो बच्चे कहे थे कि ये आप और मंगवाएं क्योंकि ये बहुत ही मज़े की बनी थी। और जी इनको डालने के बाद अब इसमें मैंने डाली थी चीनी, जो कि मैंने बहुत ही थोड़ी डाली क्योंकि ऑलरेडी खजूरें भी मीठी हैं। तो तकरीबन ये हाफ़ टेबल स्पून मैंने डाली थी। ज़ाहिर बात है हर कोई अपने टेस्ट के मुताबिक डालता है। और ऊपर से डाल दिया था जी दूध, और इनको मैंने ब्लेंड कर लिया था। फिर मुझे ख्याल आया कि इसमें थोड़ी सी मैं चेंजेस लाती हूँ, तो और बच्चों के लिए इसको और यम्मी बना देती हूँ। तो मैंने इसमें कोको पाउडर ऐड कर दिया, जो कि मैंने 1 टेबल स्पून ऐड किया था। और फिर इसका कलर भी और ज़्यादा ज़बरदस्त हो गया। और आपको पता है कि बच्चे तो चॉकलेट कलर को बहुत ही पसंद करते हैं। तो बस ये देखें ये हो गया था ब्लेंड, और अब ये तैयार थी। अब ये जी मेरे पास पड़ा हुआ था चॉकलेट सिरप, मैंने इसको खुद ही घर में बनाया था कुछ दिन पहले। तो बस इसको फिर मैंने ग्लासेस पे लगा के तो ऊपर से ये शेक जो है डाल के बच्चों को दी, और बच्चों को बहुत ही पसंद आई। तो होता है ना कि जब आप एक डिफरेंट सा एक्सपेरिमेंट करें और फिर वो कामयाब रहे तो आपको बड़ी खुशी होती है। तो मुझे भी बड़ा ही अच्छा लग रहा था, और बच्चे भी कह रहे थे कि मामा इसको आपने दोबारा बनाना है। तो बड़ा ही यमी मिल्क शेक था। आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई करना, बहुत मज़े का बनता है और हेल्दी तो ज़ाहिर बात है ये होता ही है। तो ये देखें जी, स्कूल से आने के बाद एक साहब तो बैठे हैं कंप्यूटर पे और दूसरे हैं विराजमान टीवी के आगे। और अभी जब तक इनको खाना नहीं मिलना तो इन्होंने पढ़ने का नाम नहीं लेना। अच्छा, जो डोके मैंने डाले थे ना वो तकरीबन 15-16 थे, और ये थोड़ा सा बच गया था उन 2 गिलासों से, तो ये फिर मैंने निकाल लिया था अपने लिए। तो साथ साथ ही ये सारा कुछ मैं समेट भी रही थी, क्योंकि अगर आप साथ साथ चीज़ों को समेट दें तो फिर टेंशन भी नहीं होती और किचन भी साफ़ रहता है। और बस ये देखिए कुकर का टाइम भी अब कंप्लीट हो गया था, तो मैंने बर्नर ऑफ़ कर दिया हुआ है। अब इसकी स्टीम रिलीज़ हो जाए तो इसको ओपन करती हूँ। और इतनी देर में मैं धो रही थी बर्तन, क्योंकि टमाटर जो थे वो अभी तक पहुँचे नहीं थे। तो मैंने कहा चले ये काम कर लेती हूँ, साथ में आटा भी गूँदने वाला था। ये पहले वाला थोड़ा सा मैंने निकाल दिया है बाउल में, और अब इस बाउल को भी मैं कर लेती हूँ वॉश। और ये देखें जी बर्तन वॉश हो गया है, सिंक वगैरह मैंने साफ़ कर लिया है। और ये देखें जी ब्लेंडर, ये जो है मतलब कॉन्ट्रैक्टर जिसने घर बनाया है उसने टैप लगनी थी यहाँ पे, और यहाँ पे टैप लगाने की बजाय ये ऊपर लगा दी, और ये ओपनिंग ऐसे ही उसने खाली छोड़ दी है। और अब मेरे लिए इतनी बड़ी मुसीबत है कि सारा पानी जो है वो नीचे जाता है। ये इस तरह फिर मैंने इसको रोकने की कोशिश की हुई है, लेकिन ये कोई इतनी ख़ास कामयाब नहीं है। अब देखें इसका क्या हल निकलता है। इसके बाद मैंने आटा भी गूंद लिया, और मीनवाइल आखिरकार टमाटर भी पहुंच ही गए हैं, और बड़े फ्रेश टमाटर आजकल आ रहे हैं जी। आटे को बाउल में निकाला और इसको रख दिया था मैंने फ्रिज में, और अब जल्दी से मुझे सालन को करना था कंप्लीट। लेकिन उससे पहले ये आटे वाले जो मशीन के बर्तन थे इनको मैं वॉश करने लग गई हूँ, क्योंकि अगर इस कंटेनर को फ़ौरन से वॉश ना करें तो फिर आटा इस पर खुश्क हो जाता है और फिर उतारना मुश्किल हो जाता है। तो बस मशीन को मैंने साफ़ किया था और इसको धोकर मैंने रख दिया। और अब जी ये मैंने लिए हैं 4 अदद टमाटर, और इस तरह से इनको मैंने 2-2 3-3 पार्ट्स में लिया है काट। तो टमाटर कट करने के बाद अब देख लेते हैं जी मटन को। और मटन ये देखें गल भी चुका है, और पानी इसके अंदर अब बहुत ही कम रह गया। तो बस इतना ही हमें पानी चाहिए था। इसको फिर मैंने ये इस तरह कढ़ाई में शिफ्ट कर दिया है ताकि लुक भी हमारी अच्छी आए। और ये इसके ऊपर मैंने डाल दिए थे टमाटर, बर्नर मैंने ऑन कर दिया था, और फिर इसको मैंने कवर कर दिया। तो और तकरीबन 5 से 6 मिनट मैंने टमाटरों को इस तरह पकने दिया। उससे ये हुआ कि स्टीम से ये सॉफ्ट हो गए, और फिर इनका छिलका मैंने उतार दिया था। मीनवाइल मैंने सैलेड जो था उसको तैयार कर लिया था। तो ये देखिए जी 5 से 6 मिनट पकने के बाद टमाटर काफ़ी नरम हो चुके हैं, और अब इस तरह से मैंने इनका छिलका ऊपर से उतार दिया था, क्योंकि छिलका अगर कढ़ाई में आया तो वो अच्छा नहीं लगता। और फिर छिलका रिमूव करने के बाद इस तरह से मैंने चम्मच की हेल्प से टमाटरों को मैश कर लिया था ताकि इनकी ग्रेवी सी बन जाए, और 4 से 5 मिनट में ये अच्छे से मैश हो गए थे। साथ ही इसमें मैंने डाल दी थी सब्ज़ मिर्चें, और इनके साथ ही मैंने इसमें डाल दिया था नमक सारी बात है आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालेंगे। अच्छा सा कर लिया था मिक्स। और जी जब इस तरह से ऑयल ऊपर आना शुरू हुआ तो मैंने एंड पे डाल दी थी काली मिर्च, जो कि ½ टीस्पून मैंने डाली, और साथ में गरम मसाला डाल दिया, वो भी मैंने डाला था ½ टीस्पून। और बस ये कढ़ाई होगी थी तैयार। यकीन करें कि बहुत ही कम स्पाइसेस के साथ इतनी लाइट और मज़े की कढ़ाई बनती है कि इसके बाद वाकई किसी और कढ़ाई को खाने का आपको दिल नहीं करेगा। हाँ, वो कहते हैं ना जैसे चर्स को छोड़ना मुश्किल होता है, तो ये चर्सी कढ़ाई भी जब आप एक दफ़ा बना लेंगे ना तो दोबारा फिर आप यही बनाया करेंगे, क्योंकि बनती भी बड़ी जल्दी है और बनती भी बहुत ही मज़े की है। और एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि टमाटरों की जो ग्रेवी है ना उसको आपने बहुत ज़्यादा खुश्क नहीं कर देना।
यानी टमाटर जब अच्छे से मिक्स हो जाए और ग्रेवी बन जाए तो फिर आपने बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना, क्योंकि अगर वो ग्रेवी खुश्क हो जाएगी ना तो फिर कढ़ाई का वो मज़ा नहीं रहेगा, क्योंकि बाकी मसाले वगैरह भी इसके अंदर नहीं है। और अगर ग्रेवी भी खुश्क होगी तो फिर बस मटन ही रह जाएगा। तो इसलिए आपने बस जब ग्रेवी बन जाए और तेल ऊपर आ जाए तो 1 आध मिनट के अंदर ही आपने चूल्हे को बंद कर देना है। इसके बाद जी मैंने बना ली थी रोटी और फिर खाना मैंने कर दिया था सर्व, क्योंकि कढ़ाई जो होती है ना उसका मज़ा यही होता है कि बस आप उसे पकाएं और फिर आप उसे फ़ौरन से सर्व कर दें। दोबारा से गर्म करें ना तो वो वाला टेस्ट कढ़ाई का नहीं रहता। तो खाना लगाने के बाद अब ये मैं बच्चों को बुला रही थी कि आ जाएं और अब जल्दी से खाना खा लें, क्योंकि भूख का उन्होंने मचाया हुआ था शोर। लेकिन होता क्या है कि पहले तो भूख भूख और जब खाने का टाइम होता है तो फिर मामा को कॉलिंग करनी पड़ती हैं कि अब आ जाओ आ जाओ। तो बहरहाल जी बच्चे आ गए थे और ये देखें जी कढ़ाई की लुक कितनी अच्छी है। और ये मेरा बेटा और जो इनके चाचू हैं वो नीचे बैठे हुए थे, क्योंकि ये कहते कि हम तो नीचे रिलैक्स होकर खाना चाहते हैं। तो इन्होंने फिर खाना ले लिया था नीचे और ये मैं खा रही थी। बस खाने से फ़ारिग होने के बाद जब बर्तन वगैरह मैंने धो लिए तो आज मैंने सोचा कि थोड़ी सी अपनी स्किन पे भी तवज्जो दे लूँ, क्योंकि अब थोड़ी हो गई थी फ़ारिग। तो आज जी मैं बना रही हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त सा मास्क, जो कि है वाइटनिंग और टाइटनिंग। यानी अगर आपकी एज 30+ हो चुकी है ना तो आपकी स्किन के लिए बहुत ही ज़बरदस्त रहेगा, रिंकल्स वगैरह को ख़त्म करेगा। और इसमें देखें ये आधे से थोड़ा कम मैंने डाला है खीरा और एक ये मीडियम से साइज़ का टमाटर है, और इसमें मैं हाफ़ जो है वो यूज़ कर रही हूँ। तो आपको पता है कि टमाटर हो या खीरा हो, ये दोनों ही हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं। जस्ट खाली अगर हम इनको अपनी स्किन पे मतलब सर्कुलर मोशन में मसाज कर लेना तो उससे भी काफ़ी अच्छा इफ़ेक्ट आता है। और जब इस तरह से दोनों को कंबाइन करके मास्क बनाया जाए तो फिर तो और ही ज़बरदस्त काम हो जाता है। तो बस इसको मैंने ब्लेंड कर लिया था, आप किसी भी ब्लेंडर में इसको ब्लेंड कर सकते हैं। और ब्लेंड करने के बाद हाफ़ को मैंने इस तरह से निकाल लिया था और हाफ़ को मैंने बचा लिया है, इसको फिर मैं बाद में यूज़ कर लूँगी। और अब इसके अंदर मैंने डाला था कॉर्नफ्लोर। अगर आपके पास जौ का आटा हो तो वो ज़्यादा बेस्ट रहता है, तो अभी मेरे पास नहीं था तो इसलिए फिर मैंने डाल दिया है जी कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर आपने इतना डालना है कि ये पेस्ट की फॉर्म में आ जाए। तो ये देखें जी तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसमें डाला था और थोड़ा सा इसमें मैंने फिर बाद में और शामिल किया, तो तकरीबन 1 टेबल स्पून यानी मैंने इसमें डाला है जी कॉर्नफ्लोर। और बस ये देखिए ये एक पेस्ट बन गया है। अब इसको मैं अपने फेस पे अप्लाई करूँगी और तकरीबन 20 मिनट मैं इसको लगाए रखूँगी, क्योंकि आजकल समर है तो फ़ैन चल रहा होता है ना, तो उसकी वजह से ये मतलब 20 मिनट के अंदर ड्राई भी हो जाएगा और आपको टाइटनिंग फ़ील होगी। बस उसके बाद आपने फ़ेस को कर लेना है वॉश। और यकीन माने कि जब मैंने अपने फ़ेस को वॉश किया तो मुझे वाज़िया फ़र्क फ़ील हो रहा था। और फिर इसको आज यानी जब ये मैं एडिटिंग कर रही हूँ तो सेकंड डे भी मैंने यूज़ किया है जो बचा हुआ था उसको, और मुझे बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट इससे मिला है। और अगर आपने किसी फंक्शन वगैरह में जाना हो और आप चाहें कि इंस्टेंट हमारी स्किन में टाइटनेस आ जाए और मेकअप भी अच्छा लगे, तो आप इसको ज़रूर अप्लाई करें मेकअप करने से पहले, फिर फेस वॉश करें और मेकअप कर लें। और अभी ये देखिए मैं बना रही थी फ्रेश होने के बाद चाय। तो अगर जो फ्रेश मिल्क होता है उसकी तो मैं बना रही हूँ, तो क्योंकि वो दूध वाले का वैसे ही इतना पतला होता है तो कहवा मैं बनाती नहीं हूँ, लेकिन आज क्योंकि मिल्क पैक की बना रही थी तो इसलिए पहले मैंने कहवा बना लिया था। और अब इसमें मैंने शामिल कर दिया था दूध। इसके साथ ही जो देगची में दूध पड़ा हुआ था इसको मैंने इस तरह बाल्टी में डाल दिया है, फ्रिज में रखूँगी। और ये है जी मलाई घी जो है देसी, वो बिल्कुल ख़त्म हुआ है मेरे पास, तो आज मैं बनाने लगी थी इससे मक्खन। अभी इसको मैंने डीप फ्रीज़ होने के लिए बाहर रखा है और फिर इससे बनाऊँगी मक्खन। और अगर घी बनाना हुआ तो फिर बाद में घी भी बना लूँगी। और ये देखिए मेरे हाथ जो है उस पर कितना अच्छा इफ़ेक्ट आया हुआ है उस मास्क को लगाने के बाद। तो ये देखें जी मीनवाइल चाय भी बॉयल हो गई है और अभी जब मैं ये एडिटिंग कर रही हूँ तो मुझे काट लिया है जी मच्छर ने, पाँव पे काफ़ी मच्छर ने काट लिया है। और ये था जी डेंगू मच्छर, आजकल बारिशें हो रही हैं तो डेंगू बहुत ज़्यादा हुआ है। आप लोग भी अपना ख्याल रखा करें। कोशिश हालांकि मेरी बहुत होती है कि मच्छर अंदर ना एंटर होने पाए, और जो मॉस्किटो किलर है वो भी हर टाइम मैं ऑन रखती हूँ, लेकिन मजाल है किसी चीज़ का मच्छर के ऊपर इफ़ेक्ट हो। और बस जी अब अल्लाह ही रहम करे और अल्लाह ताला सेहत से आप लोगों को भी रखे, मुझे भी रखे। और बस ये देखें जी चाय को मैंने कप्स में डाल के कर दिया था सर्व। तो ये था जी आज का व्लॉग। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाअल्लाह आपसे फिर मिलूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।